हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक और बार प्रभु के वचन को सुनने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? हर रोज हम प्रभु के वचन को इस तरह आपके साथ बांटते हैं। कई लोगों ने यह गवाही दी है कि आप इन कार्यक्रमों को देखकर आशीष पा रहे हैं। आप सबों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यदि आपने अब तक हमसे संपर्क नहीं किया है तो कम से कम एक बार हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9884907779। आपकी गवाही और मैसेजेस हमें प्रोत्साहित करेंगे और इस सेवा में दृढ़ता से बढ़ने में मदद करेंगे। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से हम आपसे सुनना चाहते हैं। आज फिर से हमसे बात करें, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर हमसे बात करने की इच्छा रखते हैं। आप में से कितने लोग उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं? तैयार हैं? बताइए। हम में से कई सारे लोग परमेश्वर मतलब काफी प्रेमी, एकदम शांत, चाहे हम कुछ भी गलत काम कर लें वे कुछ भी नहीं बोलते। जो भी दान हम चर्च में चढ़ाते हैं उसे लेकर वे चुपचाप रहते हैं। कई लोग इसी प्रकार सोचते हैं। लेकिन हमारे प्रभु जिनकी हम आराधना करते हैं वे जीवित परमेश्वर हैं। वे भस्म करने वाली आग भी हैं, वचन कहता है। एक बार देखिए वचन में, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 28वीं आयत से, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वे प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग हैं। क्या समझ आता है इससे? यह आग हमें जलाने वाली आग नहीं है। यह हमें जलाकर राख करने वाली आग नहीं है। यदि आप मलाकी की पुस्तक में देखें, वे सुनार के आग हैं। देखिए इस वचन को एक बार, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 2 आयत। परंतु उनके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वे दिखाई दें तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वे सुनार की आग और धोबी के साबुन की तरह हैं। वे रूपे के ताने वाले और शुद्ध करने वाले बनेंगे और लेवियों को शुद्ध करेंगे। समझ रहे हैं? सुनार की जो आग है वो उसे भस्म करके खत्म करती है या फिर उसे शुद्ध करती है? क्या आपने कभी सुनार की आग को देखा है? आजकल तो शोरूम वगैरह में सब रेडीमेड ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं ना। लेकिन जब मैं छोटा था, मां के साथ में सुनार के घर जाया करता था। पुराने जेवर देकर वहीं उनके सामने बैठ के बनवाते थे। पहले उसे पिघलाता था और उसमें जो कुछ भी मैल होता था वह अलग होकर शुद्ध सोना, खरा सोना निकल आता था। परमेश्वर हमें शुद्ध, एकदम शुद्ध करना चाहते हैं। प्रभु जब अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या मेरे वचन आग की तरह नहीं? यिर्मयाह की पुस्तक में पूछते हैं। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर जो कचरा होता है जल जाता है। हमारे अंदर जो अपवित्र या अनावश्यक चीज है वे तमाम चीजें जल के खत्म हो जाती हैं। जब हम घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, सोना भट्टी में किस प्रकार से शुद्ध होता है, उसी प्रकार घुटनों पर प्रार्थना करते समय हम भी पवित्र किए जाते हैं। इसीलिए हमारा कहना ना मानना, हमारा अविश्वास, हमारा गुस्सा, हमारे लिए जो हानिकारक चीज है वे तमाम हमारी प्रार्थनाओं के दौरान हम परमेश्वर के सामने उनका अंगीकार करने पाते हैं, उसे दूर करने पाते हैं। क्या आपका ऐसा प्रार्थना का जीवन है? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर आहें भर भर के हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के समय के दौरान हम पवित्र किए जाते हैं। अय्यूब कहता है, उन्होंने मुझे परखा तो सही, लेकिन उसके बाद मैं खरे सोने की तरह उभर आया। जब परमेश्वर अय्यूब की परीक्षा करते हैं, बीमारी से, तकलीफ से जब वो होकर गुजरता है, उसके अंदर की
जो भी बुराइयां थी वह निकल जाती हैं और वह समझ पाता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए ही है। दुगनी आशीष पाने जितना वो पवित्र हुआ जाता है। परमेश्वर अग्नि है। आग जो है हमें प्रकाश देता है। आग हमें गर्मी देता है। अग्नि शक्ति देता है। आग शुद्ध करता है। मूसा से जब परमेश्वर बात करते हैं, भस्म ना होने वाली झाड़ी में होकर बात करते हैं। झाड़ियों में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मामूली बात है। लेकिन जब मूसा देखता है वो झाड़ी जल तो बहुत देर से रही है, लेकिन वो भस्म नहीं होती। साधारणतः अगर झाड़ी में आग लगी है तो थोड़ी देर के बाद वो भस्म हो जाएगी ना। लेकिन इस झाड़ी की जो आग है वह उस झाड़ी को भस्म नहीं कर रही। यह कोई मामूली आग नहीं। यह बात परमेश्वर उस आग के द्वारा मूसा को समझाते हैं। परमेश्वर जीवित है, उसे बताते हैं। आग में जीवन होता है। आग में जंग नहीं लगती। आग में फफूंदी नहीं लगती। आग जो है हमें प्रकाश देती है, शक्ति देती है, गर्माहट देती है, शुद्ध करती है। हमारे परमेश्वर हमारे दीपक हैं। मैं इस संसार का उजियाला हूं, जो मेरे पीछे चलते हुए अंधकार में नहीं चलते। प्रकाश में चलो, प्रभु कहते हैं ना। प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं। तुम ऊपर से सामर्थ्य पाओगे, प्रभु कहते हैं। जब तक तुम सामर्थ्य ना पालो, यरूशलेम में इंतजार करो। जब शिष्य ऊपरी कोठरी में इंतजार कर रहे थे, उनके इंतजार के दौरान पवित्र आत्मा ऊपर से आग की तरह उतर आते हैं और उनमें से एक एक को वे सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। वचन बताता है जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम इसे पाते हैं, वे सामर्थ्य पाते हैं, सामर्थ्य को पाते हैं। यस, आज जब पवित्र आत्मा आपके हृदयों में उतर आते हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ्य पाते हैं। इन दिनों में डीजल इंजन्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन्स वगैरह हैं, लेकिन बीते समय में जब भाप के इंजन हुआ करते थे, उस भाप के इंजन को सामर्थ्य देने के लिए उसमें कोयले की आवश्यकता होती थी। लगातार उसमें कोयला डालना होता था। उस कोयले से जो आग निकलती थी, उससे रेलगाड़ियों में कम से कम 10-15 बोगियां तो बिल्कुल रही होंगी ना। कितने सैकड़ों लोग उसमें होते थे। उन्हें खींचकर इंजन ले जा सकता था। उसे वो शक्ति हासिल होती थी। यस, जब तुम ऊपर से सामर्थ्य पाओगे, तब तुम मेरे गवाह बनोगे। शैतान पर तुम जय पाने पाओगे। तुम पाप पर जय पाने पाओगे। जी हां, प्रभु मुझे जलाए प्रभु। उन दिनों में लोग ऐसी प्रार्थना किया करते थे। आज हम कहते हैं मुझे आशीष दें, आशीष दें, मुझे पवित्र करें प्रभु, मुझे सामर्थ्य दें प्रभु, मुझे ईश्वरीय सामर्थ्य दें प्रभु। क्या आज हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? हमारे हृदय की बुराइयों को अगर भस्म होना है, बिना अशुद्धि का अगर हमें खरा सोना बनना है, हमारे जीवन में कई सारी अशुद्धियां होती हैं। जब के तब प्रभु के वचन की आग के द्वारा जब हम परखे जाते हैं, खरे सोने की तरह हम उभर कर आने पाएंगे। हमारे परमेश्वर, उनके वचन आग हैं। उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को आग के रूप में भेजा था और आज भी वे आपसे और हमसे यही उम्मीद करते हैं कि वे अपने पवित्र आत्मा से हमें सामर्थ्य दें। यदि आपको ऊपर से सामर्थ्य चाहिए, यदि आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, सबसे पहले आपको पवित्र होना होगा। प्रभु के हाथों में आपको समर्पित होना होगा। उनकी आग में, उनके भट्टी की आग में आपको जाना होगा। तभी आपके अंदर जो अनावश्यक चीजें हैं वे निकलेंगी और मसीह के स्वरूप में आप बनते जाएंगे। आज बलिवेदी पर आग नहीं है। मिलाप वाले तंबू में धूप वेदी के सामने हमेशा दिया जलना है, आग होना है। वह दिया हमेशा जलता रहना है। याजकों का काम होता था कि 24 घंटे उस दिए में वे धूप डालते रहें, ताकि वह दिया जो है निरंतर जलता रहे, और जिसकी वजह से
धूप की जो सुगंध है वो हमेशा उठती रहे। उस दिए में जब सुगंध द्रव्य डाले जाते थे, उनके जलने की वजह से वह क्षेत्र हमेशा सुगंधित रहता था। यस, परमेश्वर का आग बलिवेदी पर होती है, हम निरंतर जलने पाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। प्रभु के सेवक जॉन वेस्ली परमेश्वर के हाथों उपयोग में लाए जाते हैं। उनके मीटिंग्स के दौरान कोई बहुत बड़े चमत्कार वगैरह, चंगाई वगैरह नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उनके मीटिंग्स में लोगों का हुजूम उमड़ आता था। कोई उनसे पूछता है, आप ना तो कोई चंगाई करते हैं, ना कोई चमत्कार करते हैं, ना कुछ, केवल वचन सुनाते हैं, लेकिन फिर भी कैसे आप इतने सारे लोगों को आकर्षित कर पाते हैं? जॉन वेस्ली कहते हैं, मुझे भी यह समझ नहीं आता। मैं वेदी पर खड़ा होकर, प्रभु मुझे जलाएं, मुझे जलाएं, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। मेरे मुख से एक भी वचन मेरे ना निकलने पाए, लेकिन प्रभु आपके सामर्थी वचन निकले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि ये लोग मुझे वेदी पर जलते हुए देखने के लिए आए हैं। जॉन वेस्ली इस प्रकार जवाब देते हैं। सही है ना? खुद जले बिना दूसरों को जला नहीं सकते। बिना प्रभु की सामर्थ पाए बिना दूसरों तक प्रभु की सामर्थ नहीं पहुंचा सकते। अंधा अगर अंधे को मार्ग दिखाए, दोनों खड्डे में ही गिरेंगे। प्रभु के सेवक चार्ल्स फिनी कहते हैं, इन दिनों में मरे हुए प्रचारक मरा हुआ प्रचार मरे हुए लोगों को सुनाते हैं। प्रचारकों में जीवन नहीं है, देने वाले वचन में भी जीवन नहीं है, ना ही सुनने वालों में जीवन है। तो फिर वहां क्या बच गया? कालिख, कोयला, है कि नहीं? एकदम ठंडी परिस्थिति। जागृति जो होती है, शांत पड़े जो कोयले होते हैं, एक छोटी सी चिंगारी अगर आप वहां रख दें, 10 मिनट इंतजार करके देखिए, वो जो ठंडे पड़े हुए कोयले थे, जलने वाले अंगार बन जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए ज्योतिर्मय होंगे, यदि आप में ज्योति होगी, यदि आप मसीह के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर, प्रभु यीशु के लिए ज्वलंत होकर यदि आप खड़े रहने पाए, तो आसपास वालों को आप प्रज्वलित करने पाएंगे। प्रभु मुझे जलाएं, मेरे हृदय के अंदर की जो गंदगी है उसे आप जलाएं। वास्तविक प्रकाश है जो संसार में आया और सबको ज्योति प्रदान की, जिस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और जो अंधकार में थे, अंधकार से जो कलंकित जीवन थे, बिना रोशनी के जब हम इधर उधर भटक रहे थे, इस संसार के अधिकारी ने जो हमारी आंखों पर पर्दा डाल रखा था, उस अंधकार से आंखों पर पड़े पर्दे को हटाने के लिए ज्योति बनकर प्रभु यीशु संसार में आए। आइए आज प्रभु से मांगे, प्रभु आप सामान्य नहीं हैं। प्रभु आपने बस हमें यूं ही नहीं बुलाया, लेकिन आप चाहते हैं कि हम निरंतर आपके लिए प्रज्वलित रहें। प्रभु हमारे जीवन जो बुझ रहे हैं उन्हें प्रज्वलित करें। बुझे हुए अपवित्र जीवन को प्रभु क्या पवित्र करेंगे? हम असमर्थ हैं प्रभु, क्या हमें अपनी सामर्थ्य से भरेंगे? हम अपवित्र हैं, हमें क्या पवित्र करेंगे? क्या प्रभु से कहना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, हमारे हृदयों में एक अंगार पैदा करें प्रभु। इमाउस के मार्ग पर चलकर जाने वाले शिष्यों ने जिस प्रकार आपस में कहा, क्या हमारे अंदर उनके वचन सुन क्या उत्तेजना पैदा ना हुई? प्रभु आपके वचन अग्नि के समान है जो तमाम अशुद्ध बातों को, अनर्थ बातों को भस्म करती हैं और हमें आपके लिए शुद्ध और पवित्र होकर तैयार करती हैं, कि हम आपके नाम के लिए जिस प्रकार आपने चाहा वैसा एक जीवन, गवाही का जीवन, पवित्र जीवन, खरे सोने सा जीवन आपकी महिमा के लिए हमें दें। प्रभु एक बार फिर से आप अपनी उस आग से हमें धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें, हमारा अभिषेक करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता
हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।